हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ डीएसए फॉर जावास्क्रिप्ट। और गाइस, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि इसके लिए हम सिर्फ एरे स्ट्रिंग्स ये वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ कोर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे जो बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट कोडिंग इंटरव्यू राउंड्स में पूछे जाते हैं। और उसी में से एक बहुत 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 ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पॉलीफिल फॉर बाइंड। और ये क्वेश्चन क्या था, पहले बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब में पूछा जाता था, लेकिन उसके बाद जो बड़ी कंपनीज करती हैं वो सारी कंपनीज करती हैं। तो अब सारी ही कंपनीज इस क्वेश्चन को पूछती हैं जनरली। तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉलीफिल क्या होता है। तो वो जानने से पहले गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीफिल क्या होता है, अगर आप ये MDN वेब डॉक पे देखोगे तो पॉलीफिल इज अ पीस ऑफ कोड यूजुअली जावास्क्रिप्ट ऑन द वेब यूज्ड टू प्रोवाइड मॉडर्न फंक्शनैलिटी ऑन ओल्डर ब्राउजर्स दैट डू नॉट नेटिवली सपोर्ट इट। मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन आया है या कोई फंक्शनैलिटी आई है और पुराने ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना खुद का वही फंक्शन बना देते हैं, और जिससे कि पुराने वाले जो ब्राउजर हैं उसको सपोर्ट कर सकें। तो मतलब क्या हो गया, एक एग्जिस्टिंग फंक्शन का हमने एक रिप्लेसमेंट फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी और ऐड करनी पड़ी तो वो भी कर दी, जिससे कि जो पुराने ब्राउजर हैं उसको सपोर्ट कर सके। तो उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, पॉलीफिल मतलब हो गया कि हम बाइंड जैसा सेम अपना खुद का एक माई बाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि सेम बाइंड वाली फंक्शनैलिटी हमको प्रोवाइड करेगा। अब इस चीज को समझने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाइंड फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो वो सबसे पहले तो मैंने अपने कॉल अप्लाई और बाइंड वाले वीडियो में डिटेल में तीनों चीजें समझाई हुई हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हो, अदरवाइज इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम एक हमारा ग्रीटिंग्स फंक्शन है। कॉन्स्टेंट, इसको हम फंक्शन ही करते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी इसमें। फंक्शन ग्रीटिंग्स करते हैं, ओके। और ग्रीटिंग्स फंक्शन हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम बैक टेक्स्ट दे देंगे डॉलर दिस डॉट फर्स्ट नेम, और सिमिलरली दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट ग्रीटिंग्स को कॉल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अगर मैंने यहाँ पे सेव करा तो क्या आ गया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गया। क्यों आया ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड, बिकॉज ये क्या कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि ये दिस का स्कोप ढूंढने जा रहा है कि भाई उसमें फर्स्ट नेम एग्जिस्ट करता है और लास्ट नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब इसके लिए दिस क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट इसका दिस हो गया, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसका दिस। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दिस करूंगी तो ये देखो, ये विंडो ऑब्जेक्ट को या ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब इसी स्कोप को अगर मुझे मॉडिफाई करना है, और लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये वैल्यूज हैं, फर्स्ट नेम, अपना ही नाम दे देती हूँ मैं, आप सेल्फ ऑब्सेस भी बोल सकते हो मुझे, लास्ट नेम गोयल, पर अभी मेरे दिमाग में कोई और नाम आ नहीं रहा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज ये ग्रीटिंग फंक्शन पिक कर ले। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ हम तो उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम सिर्फ बाइंड यूज़ करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम ग्रीटिंग्स बाइंड इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स डॉट बाइंड, और यहाँ पे हमने बाइंड, मतलब यहाँ पे बाइंड के बाद पहला आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, हम दिस का कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इसके दिस को, यानी कि जो ग्रीटिंग्स फंक्शन है इसके दिस को बाइंड करने वाले हैं। तो हम पर्सन ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट से इसको बाइंड करना चाहते हैं। बाइंड का बेनिफिट ये होता है कि अब आपने ये कॉन्टेक्स्ट को बाइंड करके एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लिया, मतलब ये जो ग्रीटिंग्स डॉट बाइंड है ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ये ग्रीटिंग्स बाइंड जो है इवेंचुअली एक फंक्शन बन जाएगा। और अब आप इसको करोगे कॉल तो यहाँ पे देखो सोफिया गोयल ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये सब मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आपको बाइंड नहीं पता था, ये मैंने इसलिए भी बताया है कि इसी को यूज करके अब हम कोड लिखने वाले हैं अपने माई बाइंड का। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई बाइंड। किस किस को पता है ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई बाइंड, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ गाइज, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, हो सके तो कमेंट करना, और अगर और अच्छा लगे तो लिंक्डइन पे शाउट आउट ज़रूर देना।
फंक्शन, सारी फ्री वाली चीज़ें बता रही हूँ, किसी में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पर प्लीज़ ज़रूर करना। फंक्शन, ठीक है। अब देखो माई बाइंड जो होता है, अब प्रोटोटाइप क्यों करा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है ये हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप है। बाइंड जो होता है, बाइंड फंक्शन, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। तो सिमिलरली अगर हमें कोई मेथड ग्लोबली ऐड करना है तो हम माई बाइंड फंक्शन का फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप में माई बाइंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई बाइंड। अब देखो माई बाइंड क्या है, एक फंक्शन ही तो है। इवेंचुअली जो बाइंड हमने कॉल करा, हम इस बाइंड का रिप्लेसमेंट बना रहे हैं। बाइंड क्या है, ये आप देख रहे हो ना, क्या है, ये फंक्शन है, करेक्ट। और इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हैं। अब अगर आप ये कोड को याद रखोगे, इस चीज़ को, इस फंक्शनैलिटी को याद रखोगे, तो इतना तो आप आंख बंद करके ही लिख दोगे कि भाई हमें प्रोटोटाइप में माई बाइंड बनाना है। बाइंड क्या है, एक फंक्शन है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये भी एक फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा है इवेंचुअली, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इस बाइंड के अंदर हम क्या पास कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इस मेथड पे कॉल हो रहा है, ग्रीटिंग्स पे, ठीक है। इसको किससे रेफर कर सकते हैं, किससे रेफर कर सकते हैं, दिस से रेफर कर सकते हैं, दिस। और अब हम क्या करेंगे, इस पे अगर हम कॉल करके ये कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे तो हो गया बाइंड का काम। सही बोल रही हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो ग्रीटिंग्स था, यानी कि जिस भी आपको अपने फंक्शन के ऊपर या जिसके भी ऊपर आपको बाइंड कॉल करना है, उसको उस पर जब आप माई बाइंड कॉल करने की कोशिश करोगे तो इसको किससे रेफर करोगे, दिस से। दिस, इसके ऊपर आपने क्या करा, बाइंड की जगह कर दिया कॉल, और यहाँ पे क्या करा, ये जो कॉन्टेक्स्ट था ये पर्सन ही था ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, कौन बताएगा, पॉज करके बताओ वीडियो। चलो मैं बता देती हूँ। देखो ये जो हम दिस को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वो बेसिकली ये जो ग्रीटिंग्स है, इसके ऊपर ये जो बाइंड फंक्शन है, ये डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दिस है उसको हमें यहाँ पे प्रिजर्व करना पड़ेगा, कॉन्स्ट सेल्फ इज इक्वल टू दिस। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, सेल्फ डॉट कॉल करके, क्योंकि हमको क्या है, ये डायरेक्टली जो ये माई बाइंड फंक्शन है, यानी कि ये वाला फंक्शन है, वो डायरेक्टली इसके ऊपर कॉल हो रहा है। तो इसका जो दिस का स्कोप है वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, फिर से बताओ, फिर से सोचना, ठीक है। मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग हम में से मिस कर जाते हैं। चलिए फिलहाल इसको चला के देखते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को मैं दोबारा ये कर देती हूँ, ग्रीटिंग्स माई बाइंड लिख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ पे भी हम अपना माई बाइंड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको कॉल कर देते हैं, देखते हैं सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो ये सही चल गया। देखो पिछले वाले को कमेंट आउट कर देती हूँ, फिर से सेव करती हूँ, देखो सही चल गया, यानी कि जो हमें एक्सपेक्टेड था वो आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम कि जो मेरा ग्रीटिंग्स फंक्शन था, इसमें एक सिटी का आर्ग्यूमेंट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, कंसोल डॉट लॉग सिटी भी कर रही थी, सिटी, ठीक है, ओके। तो अब ये जो सिटी था वो कहाँ पे पास होता, ग्रीटिंग्स डॉट बाइंड, तो ये हो गया। अभी ग्रीटिंग्स बाइंड ने जो फंक्शन रिटर्न करा, यहाँ पे हम सिटी को भी पास कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूँगी तो मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाला कॉल करेंगे तो ये आ गया सोफिया गोयल दिल्ली, लेकिन जो सेकेंड वाला जो हमने माई बाइंड कॉल करा उसमें हमें ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट अब कहाँ पास होगा, बताओ कहाँ पास होगा। देखो बाइंड में तो पास हुआ नहीं था, अंदर वाले में पास हुआ था ना। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हम इस आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। तो ये हो गया डॉट 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 ARGS। ये किस लिए हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हमने यूज करा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वो यहाँ से हमको एक्सेस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे बाइंड में भी और आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़े तो उनको भी हम डॉट 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 इसको लिख लेते हैं, ARGS 1 से एक्सेस कर सकते हैं, और इसको हम ARGS 2 से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल की जगह कर देंगे अप्लाई, और हम अपने एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, डॉट 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 ARGS 1 डॉट ARGS 2। आप इस लेवल पे वीडियो देख रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होंगी, इसको कंबाइन करना, यहाँ पे अप्लाई कर क्यों करा हमने, क्योंकि अब हम एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए अप्लाई ही बेटर होता है, ओके। अब अगर मैं इसको सेव करूँ,
ओके, अनडिफाइंड आ गया। बेसिकली हमें यहाँ पे सिटी पास ही नहीं करी, मुंबई कर देते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मुंबई आ गया। ओके, पहले अनडिफाइंड इसलिए आया था बिकॉज हमने यहाँ पे पास नहीं करा था, लेकिन अगर हम पास कर भी देते तो कोई फायदा नहीं होता बिकॉज हमने यहाँ पे ये इसको यूज ही नहीं करा था। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये था कि इस सेल्फ इज इक्वल टू दिस क्यों करना पड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं एक्सेसिबल होता, ये बताओ। तो क्लोजर फंक्शन के केस में बेसिकली क्या होगा, फंक्शन के केस में फंक्शन जहां पे कॉल होता है उसके दिस को रेफर करता है, जहां पे डिफाइन होता है उसके दिस को रेफर नहीं करता। तो यानी कि क्योंकि ये जो फंक्शन है ये जब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है सिर्फ, तो इसीलिए जो इस फंक्शन का दिस होगा उसको वो ये रेफर नहीं करेगा, बल्कि वो हमारा फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, ये वाला इवेंचुअली यहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी कि हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट में कॉल हो रहा है। तो ये ग्लोबल दिस को रेफर करेगा, ना कि इस वाले दिस को जो इसकी डेफिनेशन के टाइम पे यूज हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमको ये दिस प्रिजर्व करना पड़ा और उसको यहाँ पे हमें इवेंचुअली पास करना पड़ा। तो चलिए गाइस, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आप सारे वीडियोस देखो डीएसए फॉर जावास्क्रिप्ट के और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।